नमस्कार किसान मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मेज में होने वाले रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाया जाए, आज हम बात करने वाले हैं कि बारिश के मौसम में अपने फसल को कैसे बचाया जाए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 से 3 दिन से ज्यादा बारिश आ रही है, सभी जगह में जल भराव की समस्या हो रही है और अपनी जो फसल है वो भी डैमेज हो रही है। तो कौन से अपन यूज करें कोई भी प्रोडक्ट या कौन से सुझाव किए जाए अपने खेत में जिससे अपनी फसल को बचाया जा सके बारिश के मौसम में डैमेज होने से पहले। तो बारिश के मौसम में मेनली डैमेज होता है क्योंकि जो न्यूट्रिएंट है, मतलब जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है पहला। दूसरा, फंगस बढ़ जाती है अपने खेत में क्योंकि जो ड्राइनेज प्रॉपर नहीं हो पाता है, जल भराव की समस्या होती है, तो वहाँ पे फंगस का जो प्रकोप है, अटैक रहता है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से भी फसल अपनी खराब हो जाती है। और जो फ्लावर ड्रॉप की समस्या है वो भी ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि तेज बारिश की बूंदें गिरती है, फ्लावर जो होते हैं कोई कोई क्रॉप में कमजोर रहते हैं, तो वो नीचे गिरने की समस्या रहती है। तो इन समस्या से कैसे समाधान लिया जाए वो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहला हम बात करेंगे फंगस की। तो बारिश के मौसम में कौन से फंगस ज्यादा लगते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। एक तो लेट ब्लाइट की समस्या ज्यादा आती है, एक बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या ज्यादा आती है, एक डैम्पिंग ऑफ का प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा आता है। और अगर जल भराव की समस्या ज्यादा है तो नीचे जैसे डाइब्रेक हो गया, रूट रॉट हो गया, डैम्पिंग ऑफ हो गया, ये समस्या भी ज्यादा देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, प्रिवेंटिव के तौर पे आप फंजीसाइड का यूज कीजिए तो ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। जैसे प्रिवेंटिव के तौर पे आप बायर का एलाइट ले सकते हो, आप बासफ कंपनी का जो एक्रोबेट आता है वो आप यूज कर सकते हो। ये प्रिवेंटिव के तौर पे आप यूज कर सकते हो। एलाइट आप 30 से 40 ग्राम पर पंप के हिसाब से यूज कर सकते हो और जो एक्रोबैट है वो 1 से 1.5 पर लीटर के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, मतलब 20 ग्राम पर पंप के हिसाब से आपको यूज करना है। सेकेंड स्टेज में आप बात करें, जैसे अपने को रोग देखने को मिल रहे तो उस टाइम आप साइमोक्सेनिल केमिकल आता है, जैसे कत्यानी कंपनी का एलपी नाम से प्रोडक्ट आता है जिसमें मैनकोजेब और साइमोक्सेनिल केमिकल आता है, वो आप यूज कर सकते हो। अपने 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से वो दे सकते हो। एक धानुका का किरारी के नाम से आता है, वो आप यूज कर सकते हो, उससे भी आपको ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, वो आपके डाउनी मिल्ड्यू में अच्छा काम करता है। अब हम बात करेंगे कि लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट में ज्यादातर कंफ्यूजन लगता है। जैसे कि लेट ब्लाइट में आप देखने को मिलेगा कि जो लीफ है, मतलब लीफ पे बड़े बड़े पत्ते धब्बे जो है वो देखने को मिलेंगे, मतलब जो ज्यादा धब्बा दिखेंगे आपको, वो लेट ब्लाइट कहते हैं उसे। और बैक्टीरियल ब्लाइट में क्या होता है कि जैसे पत्ता जो है उस पर बहुत सारे छोटे छोटे ब्लैक कलर के, मतलब काले धब्बे होते हैं, उसे हम बैक्टीरियल ब्लाइट कहेंगे। तो वो प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। तो उससे बचाव के लिए आपको क्या करना है, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो 30 से 40 ग्राम पर पंप के हिसाब से। आप धानुका का कासू भी आता है, कासुगामाइसिन, वो आप यूज कर सकते हो। और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वो आता है, वो भी आप 6 ग्राम के हिसाब से पूरी जो आती है वो 200 लीटर पानी के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो इससे आपको अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गए हमने फंगस के बाद। अभी हम बात करने वाले हैं कि जो नाइट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है उसको कैसे कम करें, क्योंकि उसको तो कोई केमिकल यूज कर नहीं सकते आप। तो आप पोटेशियम साइनाइड 4 से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप यूज करो, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि पोटेशियम साइनाइड जो है वो नाइट्रोजन के लेवल को एकदम से कम करता है, तो उससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और तीसरा, जैसे फ्लावर ड्रॉप हो रहा है तो वो जैसे कैल्शियम बोरोन की कमी भी हो सकती है, तो उस हिसाब से भी होता है। हार्मोनल जो इफेक्ट होता है उसके हिसाब से भी होता है। और जैसे बारिश का मौसम है तो फ्लावर ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। तो उसके कंट्रोल के लिए तो आप क्या करें, जैसे पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है और जो शेडनेट हाउस है वो आप अपने खेत में बनाएं, तो उससे जैसे बारिश से भी बचा जा सकता है, तो वो आप यूज कर सकते हो। बाकी और भी अधिक जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।